नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। साल 2012 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और नए वर्ष के स्वागत में जाहिर है नई खुशियों का इंतजार रहेगा। खबर भारती की कामना है कि ये नया साल आपको अपार खुशियां दे, लेकिन इसके साथ ही शायद हमें कुछ पल उन्हें भी देना चाहिए जो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें दिलों में हमेशा रहेंगी। कभी तराना बनकर तो कभी नगमा बनकर, कभी राग बनकर तो कभी जिंदगी की जरूरत बनकर। जी हां, वो याद आएंगे क्योंकि उनका जाना नियम ही सही, लेकिन उनके किरदार तो अमर हो चुके हैं। तो यादें 2012 के साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं इस सफर की, और सबसे पहले बात उस शख्स की जिसने अपने स्टारडम और स्टाइल से एक पूरी जनरेशन को अपना दीवाना बनाए रखा। अपनी डायलॉग डिलीवरी और अदायगी के बलबूते हर वर्ग के लोगों को लुभाया, जिन्हें देखकर उनसे आधी उम्र की लड़कियां भी आहें भरती थीं और उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने का दम रखती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हिंदी सिनेमा में स्टारडम को एक नई पहचान दिलाने और सुपरस्टार का रुतबा हासिल करने वाले पहले एक्टर थे राजेश खन्ना। उनके आगाज के साथ ही फिल्मों में रोमांस का एक अलग ही रूप देखने को मिला। ऐसा नहीं कि इससे पहले हिंदी फिल्में प्यार या रोमांस जैसे शब्दों से अनजान थी, पर जो दौर राजेश खन्ना को नसीब हुआ वो आज भी किसी अभिनेता के लिए एक सपने की तरह है। वो सादगी, वो अपनापन, वो देसी अंदाज और वो अदायगी न उससे पहले देखी गई थी और न कभी देखी जाएगी। देख कर जी रहे हैं सभी। उनसे पहले और उनके दौर में अनेक महानायक सपनों की दुनिया के राजकुमार बन सामने आए, लेकिन राजेश की संपूर्णता उन्हें औरों से कहीं अलग दर्जा दे गई। राज कपूर, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे बेमिसाल अभिनेताओं से भी अलग। देख कर राजेश की आंखें बोलती थी, गुनगुना रहे। सादगी थी लेकिन सपाट नहीं, अदा से भरी, देखने वाले को अपनी सी लगती थी और जो देखता था वो उनका हो जाता था। भंवर खिल रही है कली 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 कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। यहाँ वहाँ सारे कहते हैं कि किसी भारतीय अभिनेता को कभी इतने प्रशंसक नहीं मिले जितने राजेश खन्ना को। जहाँ में तेरा चॉकलेटी इमेज में न बचते हुए भी अपने जबरदस्त रोमांटिक सेंस से उन्होंने लड़कियों को न केवल दीवाना बनाया बल्कि पागलपन की हद तक दीवाना बनाया। 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना ने अमृतसर में जन्म लिया। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। एक टैलेंट हंट का विजेता बनने के साथ ही राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में पदार्पण किया। दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे रंग पे न इतना गुमा। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने एक नए चेहरे की तलाश में एक टैलेंट हंट अभियान चलाया, जिसमें 10,000 लड़कों ने भाग लिया। गोरे रंग पे न इतना। राजेश खन्ना इस टैलेंट हंट के विजेता बने और इसी के साथ उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। दिन में ढल जाएगा। 24 साल की उम्र में आखिरी खत से उन्होंने रुपहले पर्दे पर दस्तक दी, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली। लिख लिया नाम इस पे तेरा। इसके बाद एक के बाद एक 14 सुपरहिट फिल्में देकर उन्होंने हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का तमगा हासिल कर लिया। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। राजेश खन्ना ने कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, अंदाज जैसी फिल्मों से अपने कामयाबी का परचम लहराए रखा। बाद के दिनों में दो रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, नमक हराम जैसी फिल्में भी कामयाब रहीं। अगन लगाए
कौन बुझाए। हालांकि इसके बाद अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन अवतार ने धीरे धीरे उनके करियर को ढलान की ओर ला दिया। फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। 80 के दशक में सौतन और अवतार जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो ये कहने लगे थे कि उनका करियर खत्म हो चुका है। बात अगर उनकी निजी जिंदगी की करें तो राजेश खन्ना की जिंदगी में कई लड़कियां आईं। अपने करियर के शुरुआती दौर में राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू का दामन थामा। उनका ये साथ कई सालों तक चला। फिर 1973 में उन्होंने अंजू महेंद्रू का साथ छोड़कर डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। इन दोनों की 2 बेटियां हुई, लेकिन इनका साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बाद में जब डिम्पल उनसे अलग हो गई तो उनकी जिंदगी में टीना मुनीम आई और फिर दोनों कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनका साथ अनीता आडवाणी ने दिया। राजेश खन्ना ने राजनीति में भी अपने हाथ आजमाए। 1992 में कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए। कभी ये रुलाए जिंदगी का 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना हमें छोड़कर चले गए सफर और जाते जाते हमें सिखा दिया जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सबक, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जाना नहीं है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। भले ही राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम का दौर छोटा रहा हो, लेकिन उस छोटे से दौर में जितनी दीवानगी, जितना पागलपन उनके लिए देखने को मिला, उतना किसी और एक्टर को ना तो नसीब हुआ है और ना ही कभी होगा। राजेश खन्ना के बाद अब बात उस शख्सियत की जिसने अपने रोमानी ख्यालों के जरिए सपनों का एक ऐसा संसार बुना कि हर कोई उसका हिस्सा बनने को बेकरार हो उठा। सपनों का सौदागर, रोमांस का जादूगर, बॉलीवुड का रोमांस किंग, और ना जाने कितने ही नामों से उन्हें पुकारा गया। यश चोपड़ा, जिन्होंने 5 दशक लंबे करियर में अपनी फिल्मों के जरिए रोमांस की नई परिभाषा गढ़ा। स्विट्जरलैंड की वादियां, खूबसूरत नजारे, रोमांस और दिल को छू लेने वाला संगीत, कुछ ऐसा ही ताना बाना बुना यश चोपड़ा ने कि हर ओर चांदनी बिखर गई। वाकई रोमांस को देखने का उनका नजरिया औरों से जुदा था। तभी तो जब भी उन्होंने रुपहले पर्दे पर प्रेम कहानियों को फिल्माया तो वो अमर हो गईं। लेकिन यश चोपड़ा की शख्सियत को केवल रोमांस में बांधना उनके साथ नाइंसाफी होगी। आज भले ही हम उन्हें केवल मोहब्बत और रोमांस के लिए याद करते हैं, लेकिन 60 और 70 के दशक के दौर की उनकी फिल्में उनकी काबिलियत को दिखाती हैं। लाहौर में 27 सितंबर 1932 को जन्मे चोपड़ा बंटवारे के बाद भारत आ गए। वो इंजीनियर बनना चाहते थे। हालांकि फिल्म निर्माण के लिए अपने जज्बे के चलते वो मुंबई चले गए, जहां वो IAS जौहर और फिर अपने निर्माता निर्देशक भाई PR चोपड़ा के साथ सहायक निर्देशक बन गए। बड़े भाई के साथ सहायक के तौर पर काम करने के बाद यश चोपड़ा की निर्देशन में नींव 1959 में धूल का फूल और धर्मपुत्र जैसे सामाजिक विषयों वाली फिल्मों से पड़ी। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बने। मेरी ज़ोहरा जबी धर्मपुत्र में उन्होंने बंटवारे के जख्म लोगों के सामने रखे तो 1965 में उन्होंने फिल्म वक्त के साथ ही मल्टी स्टारर फिल्म का दौर शुरू कर दिया।
परिवार के बिछड़ने और मिलने का जो फॉर्मूला वक्त में उन्होंने अपनाया वो हिंदी सिनेमा में बरसों बरस याद किया जाएगा। 70 के दशक में उन्होंने एक से एक बेमिसाल फिल्में बनाई। यश चोपड़ा ने 1973 में यशराज फिल्म्स के नाम से खुद का बैनर स्थापित किया और एक से बढ़कर एक फिल्में दी। प्रेम कहानी को पिरोने के जादूगर यशराज ने त्रिशूल, कभी कभी, चांदनी, डर, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के करियर को बनाने में यश चोपड़ा की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद, यश चोपड़ा की जोड़ी ने दीवार, त्रिशूल जैसी फिल्में दी और सही मायनों में इन्हीं फिल्मों के जरिए अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के खिताब से नवाजा गया। जहां एक और उन्होंने अमिताभ से एक्शन फिल्में करवाईं, वहीं उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज से अलग कभी कभी और सिलसिला में उन्हें एक प्रेमी के तौर पर बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहां पिघलते। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ चोपड़ा का सफर 1993 में शुरू हुआ, जब उन्होंने डर बनाई। इस फिल्म में शाहरुख ने एक पागल प्रेमी की दमदार भूमिका निभाई थी। डर के बाद उन्होंने 3 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ शाहरुख को ही मुख्य अभिनेता के रूप में चुना। 1997 में दिल तो पागल है, 2004 में वीर ज़ारा और इस साल जब तक है जान में चोपड़ा और शाहरुख खान की इस जोड़ी ने पर्दे पर रोमानियत को नया आयाम दिया। यश चोपड़ा की फिल्मों में संगीत सबसे मजबूत पहलू होता था, फिर चाहे वो वक्त का संगीत हो, कभी कभी हो या फिर सिलसिला। कई दशकों बाद आज भी उनके संगीत को बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा 90 के दशक की उनकी फिल्मों का संगीत तो युवाओं के दिलों की धड़कन बन गया। चांदनी, लम्हे, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा के गीतों ने दुनिया भर में जमकर धूम मचाई। यश चोपड़ा को अपने 50 साल के फिल्मी करियर में 6 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2001 में दादा साहब फाल्के और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी सारी फिल्में क्लासिक नहीं है, लोगों ने कई फिल्मों को नापसंद भी किया, लेकिन यश चोपड़ा ने रोमांस, ड्रामा, एक्शन का जो ताना बाना अपनी फिल्मों के जरिए बुना, उसने कई दशकों तक लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। 21 अक्टूबर 2012 को रोमांस का ये बादशाह हमें छोड़कर चला गया। भले ही काल ने असमय उन्हें हमसे छीन लिया हो, लेकिन उनकी फिल्में, उनका संगीत सदियों तक हमारे दिलों में उन्हें जिंदा रखेगा। और वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे उस फनकार के बारे में जिसने अपनी गायकी से सरहदों की बंदिशों को खत्म कर दिया। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम यादें।